जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज की व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग मेरा है, जो मेरे दोस्त हैं किसी और कंट्री में रहते हैं तो एनओसी वो हासिल करते हैं अपना लाइसेंस किसी और कंट्री में अप्लाई करने के लिए। तो किसी और कंट्री में लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनओसी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि अगर आप लाइसेंस ब्रांच में जाते हैं तो आपके पास एक अदद फार्मा यानी एक पेपर होना चाहिए जिसके ऊपर कुछ मालूमात लिखी हुई होती हैं, और साथ आपने लेके जाना है एक आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और एक आपने लेके जानी है लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी, और आपने लेके जाना है ओरिजिनल लाइसेंस, और साथ आपने एक रखनी है तस्वीर इस शेड में ब्लू में। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो पहले एनओसी हासिल किया जाता था कुछ इस तरीके से होता था कि आपके मुख्तसर नाम लिख लिया जाता था और लाइसेंस की कैटेगरी लिख दी जाती थी, नाम, और इस तरह थोड़ा सिंपल लिख कर वहाँ से तस्दीक कर दिया जाता था उर्दू में। तो ऐसे ही एक सिंपल सा पेपर बन जाता था। तो ये कोई वैलिड तरीका पहले था। तो इससे आप वहाँ पर जाते और लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर लेते थे, आपको लाइसेंस मिल जाता था। अब ये तरीका वैलिड नहीं रहा, अब ये तरीका उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो अगर एक और आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ, तो आप अगर फ़ोटो स्टेट वाली दुकान पे जाते हैं तो आप उनको अगर इंटरनेशनल एनओसी हासिल करने के लिए पेपर की डिमांड करते हैं तो आपको ऐसा पेपर बना के या किसी और तरीके का पेपर बना के आपको दे देते हैं कि यही पेपर है। आपसे 50-60 रुपये जैसे भी उनकी जो भी पेमेंट और जो आपसे ले लेते हैं, और आपका नाम वगैरह लिख कर और आपको इस तरह का बना देते हैं। आप जब मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स कर लेते हैं, अपना लाइसेंस वगैरह ये सब कुछ ऊपर लगा के ले जाते हैं, तो जब वहाँ पर लाइसेंस ब्रांच में जाते हैं तो वो आपसे ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आपका वो रिजेक्ट कर देंगे। तो आपने लेना है इस तरह का फर्मा जिसके ऊपर ये मोनो बना होगा और ये मुकम्मल उसके ऊपर तफसीलात लिखी होंगी, ये ऊपर उन्होंने डेट लिखी होगी, एक्सपायर लिखी होगी। इस तरह जब आपको मिला है तब की डेट मिली होगी, साइन ऑफ लिखा होगा, आईडी कार्ड नंबर लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और साथ कैटेगरी लिखी होगी लाइसेंस की, एक्सपायर लिखी होगी, नेशनल इंटरनेशनल लिखा होगा, आपने नेशनल लिखना है। तो उसके बाद ये नकल के जो बनी हुई है ये रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है लाइसेंस ब्रांच में, उसके मुताबिक जो आपका लाइसेंस है वो ओरिजिनल है, ये आपने तस्दीक लाजमी करानी है। उसके बाद ये फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होना है। तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स लगा कर लेकर ये पेपर लेकर ऊपर अपना आईडी कार्ड की आप लाइसेंस की कॉपी लगा दें, आईडी कार्ड की कॉपी लगा दें, साथ आपने एक पिक्चर दे देनी है अपनी, तो साथ ही लाइसेंस आपने लगा देना है। तो ये आपने वहाँ पर लेके जाना है, और ये आपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स जो उनकी एक्सपायरी होगी आपके लाइसेंस की वो, और ये मुकम्मल तफसीलात लेके आपने लेके जानी है लाइसेंस ब्रांच में। वहाँ पे जाकर आपने पहले यहाँ से अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के लिए ज़रूरी है ये ऊपर आपका लिखा होना चाहिए कि ये जो इनको लाइसेंस इशू किया गया था ये ओरिजिनल है, वहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ये अगर आपने ना तस्दीक कराया तो अगर आप फिर भी लाइसेंस ब्रांच जो वहाँ का इंचार्ज होता है वो आपको तस्दीक कर भी दे, तो अगर आप फॉरेन अफेयर से भी टेस्ट करवा लें, और जब आप वहाँ पर लेके जाएंगे किसी और कंट्री में, जब अप्लाई करेंगे तो आपका रिजेक्ट होगा कि उनको ये मालूम ही नहीं होगा कि ये वहाँ पे रिकॉर्ड के मुताबिक असल है या नकल है। आपने ये पहले लाजमी कराना है। उसके बाद आप लाइसेंस ब्रांच इंचार्ज उनसे आपने तस्दीक करवा लेना है। तस्दीक करवाने के बाद अब आपने फॉरेन अफेयर में जाना होता है, यहाँ से ये अटेस्ट किया जाता है। तो अटेस्ट करने के लिए आपको काफ़ी मुश्किलात पेश आती है, कभी ट्रैफिक की, कभी रश की, कभी रिश्वत की, ये बहुत से मसले दरपेश आते हैं। क्योंकि मुझे तो मालूम है, मैंने ये काम किया है, तो आपके सामने ये वीडियो से लिए लाया हूँ कि आपको आसानी हो सके। आपने किसी को 1 रुपया भी नहीं देना, किसी को 1 टक्का भी नहीं देना, कि वो ये बिल्कुल फ्री बन जाता है।
आपने ये जब मुकम्मल डिटेल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं, आखिर पे आपको फॉरेन अफेयर वाले टेस्टिंग रह जानी है, तो आपने वहाँ से TCS के दफ्तर में चला जाना है। TCS में जाएंगे, सिर्फ TCS में से होगा। TCS वालों को आपने जाकर कहना है कि ये मैंने टेस्ट कराना है, वो आपसे मकूल 610 रुपये लेंगे और आपको ये 15 दिन के अंदर टेस्ट करवा के आपके घर पर पहुँच जाएगा। तो आपको TCS के दफ्तर में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो आपने वैलिड तरीके से ये हासिल करना है, अनवैलिड तरीके से आपने 10, 15, 20 हज़ार रुपये का नुकसान नहीं करना। तो वैलिड तरीका ये है, फ्री आपका NOC बन जाएगा, ये वहाँ पर जाकर एक्सेप्ट होगा और आपका जो लाइसेंस है वहाँ जिस कंट्री में आप जाएंगे उसके रूल के मुताबिक वो आपको चेंज करके दे देंगे। तो ये वैलिड तरीका है, इसको अपनाएं, किसी को 1 टका भी रिश्वत ना दें। तो अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर कर देना और पंजाब सीक्रेट इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करना कि मेरी नई आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसी के साथ असद हुसैन को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।